ओम शांति। मेरा नाम रमा है। मैं दुबई से आई हुई हूँ। 26 साल से ज्ञान में जुड़ी हुई हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से। उसके पहले मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है कि जॉइंट फैमिली में रहती थी। वहाँ पर हमारी जो सासू थी वो बहुत सारी भिंडियाँ लेकर आई थी और दिखने में वो भिंडियाँ बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे वो भिंडी काटती गई वो भिंडी खाने लायक नहीं थी। तब मैं घर में सबसे बड़ी बहू होने के कारण मेरे मन में ये विचार आया कि इतनी सारी भिंडियाँ मैं फेंकूं क्यों। तो पास में एक छोटा सा गमला पड़ा था जिसमें मैंने उसके बीज निकाल कर सब उस गमले के अंदर डाल दिए। कुछ समय के बाद उसमें पौधा आया और कई भिंडियाँ निकलने लगी। मैं बहुत खुश थी और कुछ दिनों के बाद मैंने जब उन भिंडियों को तोड़ा तो वो भिंडियाँ भी उसी तरह से थी जिस तरह से भिंडियों के बीज डाले थे। बस उस घटना ने मेरे जीवन को अंदर ही अंदर इतना परिवर्तन कर दिया कि मैं सोचने लगी कि प्रकृति में भी इतनी ताकत है कि जैसा बीज वैसा फल। और अंदर ही अंदर मेरे मन में कई तरह के सवाल चलने लगे। मैं रोज़ गीता का पाठ करती थी, कृष्ण की बहुत दीवानी थी। कुछ समय के बाद मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में गई किसी फ्रेंड के थ्रू। वहाँ मुझे जब ज्ञान मिला और सारा ही ज्ञान संकल्पों के ऊपर था। बस मेरी घटना और ये ज्ञान दोनों से बहुत तालमेल होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैंने उस ज्ञान में जाने की प्रैक्टिस की। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। बिजनेस है, पूरा परिवार सब अपनी तरह से बहुत सुखी परिवार था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की प्रैक्टिस करने लगी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा जो मुझे मिला है वो सबको देना है। और फिर इसी प्रेरणा को लेते हुए मैं कई परिवारों से जुड़ने लगी। फिर धीरे धीरे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी। जैसे ही कोर्स किया मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा और जो संकल्पों की मेरी अंदर हलचल थी वो शांत होने लगी। पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए मैंने इस ज्ञान को अपने जीवन में धीरे धीरे धारण करना शुरू किया। कई लोगों ने मेरे अंदर बहुत सारी बातें ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में बताई कि यहाँ ऐसा होता है, लेकिन मेरा खुद का अनुभव था इसलिए मैंने कभी भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कहा जाता है अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। ज्ञान मेरा खुद का अनुभव था। परमात्म शक्ति और कई तरह की जो बातें थी वो मेरा खुद का अनुभव होने के कारण मैंने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। परिवार में आई, माँ बाप ने भी मुझे कहा अभी तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, तुम इस ज्ञान में क्यों गई। तब मैंने पिताजी से कहा आपने मेरी ज़िंदगी की अगर गारंटी ली हो तो मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊंगी। उनके पास कोई प्रश्न नहीं था, चुप हो गए और कहा जैसे तुम्हें अच्छा लगता है करो। ज्ञान को मैंने बहुत सहज रीति से समझा। जैसे प्रैक्टिकल जीवन में इंसान सफाई करता है तो जो सफाई करता है उसको बहुत खुशी होती है। बाहर वाला तो सिर्फ देखता है लेकिन जो सफाई करता है उसका प्रभाव उसके मन पर बहुत अच्छी तरह से खुशी देता है। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे ज्ञान में मैं मेडिटेशन करती गई, ज्ञान को समझती गई, तो मेरी खुशी मेरी अपनी खुशी थी, किसी और की नहीं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन ज्ञान में जब शिव बाबा की याद में मेडिटेशन करती तो मुझे कई तरह के अनुभव होने लगे और इस तरीके से मैं आगे बढ़ती गई। कई परिवार मेरे साथ जुड़ने लगे और मेरी प्रैक्टिकल जीवन को देखकर उन्होंने भी अपना जीवन वैसे ही बनाने का लक्ष्य रखा और कई परिवार अभी ज्ञान में चल रहे हैं।
ऐसी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी आज दुबई में कई परिवार के परिवार पूरी तरह से नियम को फॉलो करते हुए इस ज्ञान में चल रहे हैं। ये कोई इंसान का काम नहीं है। इससे पता चलता है कि परमात्म पावर अपना कार्य कर रही है। मैं भी जब ज्ञान देती हूँ तब हमेशा ये लोगों को कहती हूँ, आप हमको नहीं देखो, इस ज्ञान के पीछे कौन सी ताकत है उसको आप स्वयं पहचानो। और कई तरह के लोगों को फिर अनुभव होते हैं और इस ज्ञान को चलना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये जीवन परिवार में रहकर आज 27 सालों से हम निर्विघ्न स्थिति में चल रहे हैं। पूरा परिवार बाबा का बच्चा बनकर चल रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इसी तरह से हम लोगों को यही मैसेज देते हैं कि इस ज्ञान को ऐसे नहीं सिर्फ मेडिटेशन सीखना है, एक दिन की बात नहीं है। रोज़ प्रैक्टिस करते करते जब आपको अनुभव होने लगे, अच्छा लगे, तब आप भी उसको अपने जीवन में उतारें। किसी की बातों में ना आएँ, अपने जीवन में उसकी प्रैक्टिस कर स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ें, दूसरों के अनुभव से नहीं। अपनी घोट तो नशा चढ़े जो कहा जाता है, वो जब आप अनुभव करेंगे तो वह आपकी प्रॉपर्टी है, औरों की नहीं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब आएंगे और इस ज्ञान को धारण करेंगे तो थोड़ा समय लगता है। ऐसे नहीं कोई एक ही दिन में आप उस अनुभव में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी तरह से हमारे लौकिक परिवार में भी अभी कई लोगों को ये बोलने में कोई संकोच नहीं होता कि तुमने तो अपना जीवन बहुत अच्छा बनाया है। कई परिस्थितियां जब आती हैं उस समय हमारे अंदर जो विल पावर होती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, वो उस समय दिखाई देती है जब परिस्थिति आती है। आज दुनिया की हालत को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इंसान को थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए। सब कुछ करना है लेकिन कुछ समय हम अपने आप को दें और इस प्रैक्टिस को जारी रखें, तो ये जीवन सुखी जीवन और खुशहाल जीवन कहलाएगा।